हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। हम दाल रोटी में खुश रहते हैं, नमक रोटी में खुश रहते हैं। हम अपने परिवार को बोल दिया है कि देखो हमारी औकात है नमक रोटी की, तुम नमक ही रोटी खा करके ज़िंदा रहना होगा। अभी हालात हमारे नहीं है, अभी हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है। आप जो 25 करोड़ लोगों के पीछे लगे हुए हैं, 25 करोड़ लोगों के पास खोजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, खाली ढन डिब्बा मिलेगा, टन 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 टन। इस 25 करोड़ के जो आपको दिमाग में जो कीड़ा घुर दिया है 25 करोड़ के खिलाफ, तो आप 1 अरब 13 करोड़ हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? आप देखिए आप किधर जा रहे हैं। सत्ता में आप, मुख्यमंत्री आप, उप मुख्यमंत्री आप, कैबिनेट मंत्री आप, सब कुछ आप, राज्यसभा के मेंबर आप, विधायक आप, MP आप, समझ गए, विधान परिषद आप। हम कहाँ? फिर हमसे कंपटीशन किस चीज़ का? हम तो वही हैं, जैसे कल टायर वाले थे वही टायर वाले हैं। क्यों हैं? तो हम संघर्ष कर रहे हैं ना। सवाल ये भी उठता है क्यों आप संघर्ष कर रहे हैं ऐसे सेकुलर पार्टी के पीछे, जो कि आप अपने समुदाय की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। आज अल्पसंख्यकों की हालात आपने खुद बयान किया कि आप आज जो अल्पसंख्यकों का जो हाल है वो दलितों और महादलितों से भी बदतर है। बिल्कुल। तो क्यों कर रहे हैं आप जैसे लोग आज पार्टियों में जाते हैं, पार्टी को मजबूती देते हैं, अल्पसंख्यक वोट को इकट्ठा करते हैं, उनको वोट दिलवाते हैं, पार्टी मजबूती में आती है, मगर मजबूती आने के बाद वैसे सेकुलर पार्टियां अपने अल्पसंख्यक समाज को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दे रहे हैं। इस CAA आजत के रीजन में जो रैली निकाली गई, प्रोटेस्ट के दौरान जो गोलीबारी हुई थी, उसमें एक जो घायल लड़का जो कि आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, उसके लिए आपकी पार्टी, ना आपके कोई नेता और ना ही किसी अल्पसंख्यक के कोई नेता जो आपके अल्पसंख्यक के पार्टी में जो उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, महासचिव हैं, वो कभी झांकी मारने नहीं आए और आप अल्पसंख्यक के कल्याण की बात कर रहे हैं। कैसे मान लें कि आपकी पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए बेहतरीन काम करेगी? सेकुलर पार्टियां तो कहला रही है, कैसे? हाँ, ये आपका सच है कहना, लेकिन हमारा दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे जो पार्टी में जो अल्पसंख्यक के मान लिया प्रदेश अध्यक्ष है, वो एक्टिव लोग पोस्ट लेने के लिए हैं, अल्पसंख्यक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव बनने के लिए हैं कि अपने समाज के लिए कुछ करेंगे? कब करेंगे? देखिए, तो वही आप जो सवाल जो उठा रहे हैं वो सवाल में आपके दम है। हम भी तो वही बात बोलते हैं कि अल्पसंख्यक का अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए कि जो समाज से जुड़ा हुआ हो और समाज में जो भी त्रुटि हो रही है उसके आवाज़ तक, उसके घर तक उसको पहुंच करके देखना चाहिए कि आखिर इस तरह की जो हालात है, लचर हालात है, इसका क्या है। लेकिन अगर हम नहीं इस चीज़ को आगे सामने रखेंगे, हो सकता है कि मेरी बात बहुत से लोगों को पसंद नहीं आए आपके माध्यम से, किसी न किसी को तो सामने तो पहल करना होगा, बात तो रखनी होगी। आपके बाद आपने लगातार उस लड़के को दिखाया, यहाँ से लेकर के भिलौर तक लड़के को आपके माध्यम से बहुत आपने मदद किया है, सोशल साइट से लेकर के अपने इस T1 चैनल के थ्रू आपने बहुत उसको किया है, और आज भी आप संघर्ष कर रहे हैं। तो बता दे रहे हैं कि नेता को समझना होगा कि आपके प्रति कितना लोग वफादार है, आपके प्रति कितना लोग हैं ईमानदार है। हम ईमानदारी में जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं, हम ईमानदारी में घायल हो लोग 2-2 साल घर में पड़े हुए हैं, हमको पूछना ही है, लेकिन वो सब ऊपर वाला देख रहा है। आज 3 साल कंप्लीट हो गए। अगर वो रीजन नहीं हुआ होता, अगर ये प्रोटेस्ट नहीं बुलाया गया होता, अगर वो अपनी बहन के यहाँ से फुलवारी आने के क्रम में अगर उसको जो गोली लगी, जो आज वो लाचार व्यवस्था में पड़ा हुआ है, अगर वो चीज नहीं हुआ होता, वो प्रोटेस्ट नहीं बुलाया गया होता, आज वो उसको ये हाल होता उसका। नहीं, हम तो बोल रहे कि हम संघर्ष किसके लिए कर रहे हैं? हम आपके लिए कर रहे हैं। आप ये जो दिखा रहे हैं ये भी संघर्ष है। समाज में जो आईना दिखाते हैं, लोगों से जो पूछते हैं, ये भी संघर्ष है। इसमें भी कहीं ना कहीं आपका ईमानदारी छुपा हुआ है। अगर आप नहीं दिखाइएगा तो पता कैसे चलेगा कि सामने में गड्ढा कहाँ है, गड्ढा कैसे भरेगा। लेकिन ये संघर्ष है। लेकिन हम नेता को बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ ईमानदार हैं और आपके साथ ईमानदारी से हम खड़े हुए हैं, लेकिन आपको भी मेरी ईमानदारी पर शक नहीं करना होगा। और मेरे साथ जो हो रहा है वो आपका फ्यूचर ब्राइट है। अगर आप हमको नेगलेक्ट कर रहे हैं तो आप अपना सोचिए, मेरे बारे में मत सोचिए। कब तक दूसरों का फ्यूचर ब्राइट करने के लिए अपने फ्यूचर को अंधकार में डालते रहिए? तो एक रोटी है, अब एक रोटी में आपको 4 टुकड़ा होता है। अब वो आपकी नीयत पर डिपेंड है कि इस टुकड़ा को आप हमको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम रोटी बनाने में आपके भागीदार बन गए। रोटी जो बना के आपको दिया उसके भागीदार तो हम हैं। अब आप 4 टुकड़ा कर रहे हैं और उसमें अगर आपका ईमान गड़बड़ा है तो आप सोचिए, आज आप खा लीजिएगा रोटी, फिर है ना कल रोटी बनाना पड़ेगा, और रोटी बनाने के लिए फिर मेरे पास आना पड़ेगा। अब आप बनाएंगे? ये कोई ज़रूरी है कि बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, वो मेरे दिल के ऊपर है, मेरे आत्मा के ऊपर है। आप मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं तो हम साइलेंट हैं।
हम कहाँ जा रहे हैं, किसको नहीं लगता है कि A to Z की पार्टी में एम वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं गुमशुदा हो गई? तेजस्वी यादव को हमको समझना होगा कि इसकी बात में कितना दम है। हम लच्छेदार बोली बोल कर करके सामने में खड़े होकर चिकने चुबड़ी बात कर करके हम अपने समाज को गुमराह नहीं कर सकते हैं। हमारे समाज की बहुत हालात ख़राब है, बहुत दलगत स्थिति है। हाँ, बहुत। आपको ये मतलब फीलिंग है कि चिकनी चुपड़ी बातें करके लोग आज पार्टियों में जमे हुए? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और हम चिकनी चुबड़ी बात नहीं करना चाहते। हम पार्टी में रहेंगे, पार्टी में संघर्ष करेंगे, पार्टी में हम विरोध भी नहीं करेंगे, लेकिन हक लेंगे। हमको ना मिले, आपको मिल जाए, इनको मिल जाए, लेकिन हमको छोड़ दो, हमको लात मार दो। मुसलमान गरम मसाला है कि पुलाव में खाया और सब है ना, जैसे पुलाव जब बनता है तो उसमें गरम मसाला दिया जाता है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, आप चिबा के खाते हैं, निकाल के फेंक देते हैं, आप पुलाव को खा लेते हैं। तो मुसलमान वही सिर्फ सुगंध लेने की? हाँ, खाली सुगंध लेने के लिए। तो हम गरम मसाला है, मुसलमान सिर्फ सुगंध लेने? हाँ, खाली हम गरम मसाला हैं, हम गरम मसाला। अगर चबा ले तो कड़वा से उनका नाक मुंह सब फूल जाए। पार्टिकुलर एक समुदाय को टारगेट बना करके देश के अंदर में इस तरह का जो भी है, जो मानसिकता, ये मानसिकता को ख़त्म करना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस देश का हिंदू भी अच्छा है, इस देश का मुसलमान भी अच्छा है, इस देश का सिख भी अच्छा है, इस देश का ईसाई भी अच्छा है। देश की आबादी 1 अरब 38 करोड़ है, हमारी आबादी 25 करोड़ है, उनकी आबादी 1 अरब 13 करोड़ है बस्ती है। हम 25 करोड़, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हम जो यहाँ हैं बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। आज़ादी के बाद हमें जाने का मौका मिला, लेकिन हमको अपने देश की मिट्टी से प्यार था, हमको इस देश के धरती से प्यार था। जी है, आज एक समुदाय से आप क्यों इतना ये करते? समुदाय आपका क्या बिगाड़ रहा है ना? उसके हालात तो आज़ादी के बाद इस 10 साल में तो और दलगत स्थिति हो गई है, दलित और महादलित से बदतर हो गई है। कभी देखते हैं, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, हम दाल रोटी में खुश रहते हैं, नमक रोटी में खुश रहते हैं। हम अपने परिवार को बोल दिया है कि देखो हमारी औकात है नमक रोटी की, तुम नमक ही रोटी खा करके ज़िंदा रहना होगा। अभी हालात हमारे नहीं है, अभी हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है, और हम किसी के सामने हम हाथ नहीं फैला। हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, एक नबी को मानने वाले हैं, एक नबी के सुन्नत पर चलने वाले हैं, और एक दस्तरखान पर खाने वाले हैं, और एक सफ में नमाज़ पढ़ने वाले हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हम सब एक है। हमारे गंगा जमुना की जो तहजीब है, हमारे नबी भी ने कहा है कि अगर कोई मारे तो एक तबराक, तो आप दूसरा तबराक हाँ गाल बढ़ा दो, उससे मार खा लो, लेकिन उसको कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल मत करो, उसके खिलाफ कुछ साजिश मत करो, उसके खिलाफ। हम बहुत अच्छे से हैं और हम हमेशा अच्छे रहेंगे। हमको अपने देश से बहुत प्यार है, हमारी इस मिट्टी से बहुत प्यार है। हम इस मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी में मरेंगे। आप जितना भरम फैलाते रहिए, नुकसान मेरा नहीं है, हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप 1 अरब 13 करोड़ लोगों का नुकसान पहुंचा रहे हैं, और 1 अरब 13 करोड़ लोगों को आंख खोलना होगा कि देश हमारा कहाँ जा रहा है, देश किस ओर जा रहा है। आपको अपना देगा, हम कहाँ, आज से 10 साल पहले हमारी आर्थिक पोजीशन क्या थी, आज 10 साल के बाद हमारा आर्थिक पोजीशन क्या है, इसको देखना होगा। आप जो 25 करोड़ लोगों के पीछे लगे हुए हैं, 25 करोड़ लोगों के पास खोजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, खाली ढन डिब्बा मिलेगा, टन 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 टन। लेकिन आप देखिए इस 25 करोड़ के जो आपको दिमाग में जो कीड़ा घुर दिया है 25 करोड़ के खिलाफ, तो आप 1 अरब 13 करोड़ हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? आप देखिए, आप किधर जा रहे हैं? सत्ता में आप, मुख्यमंत्री आप, उप मुख्यमंत्री आप, कैबिनेट मंत्री आप, सब कुछ आप, राज्यसभा के मेंबर आप, विधायक आप, MP आप, समझ गए, विधान परिषद आप। हम कहाँ? फिर हमसे कंपटीशन किस चीज़ का? हम कहाँ? हम तो कहीं नहीं है, हम तो वही हैं जैसे कल टायर वाले थे, वही टायर वाले हैं। क्यों हैं? तो हम संघर्ष कर रहे हैं ना। सवाल ये भी उठता है, क्यों? हम संघर्ष कर रहे हैं, हम अपने बच्चे को है एजुकेशन की तरफ बढ़ा रहे हैं। हम बोल दिया क्या पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो इससे भी समय तुम्हारा खराब आएगा। अगर तुम्हारे पास शिक्षा होगा, तालीम होगा, तभी तुम कुछ आप संघर्ष कर रहे हैं ऐसे सेकुलर पार्टी के पीछे, जो कि आप अपने समुदाय की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। आज अल्पसंख्यकों की हालात आपने खुद बयान किया कि आज जो अल्पसंख्यकों का जो हाल है वो दलितों और महादलितों से भी बदतर है। बिल्कुल। तो क्यों कर रहे हैं आप जैसे लोग आज पार्टियों में जाते हैं, पार्टी को मजबूती देते हैं, अल्पसंख्यक वोट को इकट्ठा करते हैं, उनको वोट दिलवाते हैं, पार्टी मजबूती में आती है, मगर मजबूती आने के बाद वैसे सेकुलर पार्टियां अपने अल्पसंख्यक समाज को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दे रहे हैं। आज NRC CAA राजद के रीजन में जो रैली निकाली गई थी, उसका एक प्रोटेस्ट में
प्रोटेस्ट के दौरान जो गोलीबारी हुई थी उसमें एक जो घायल लड़का जो कि आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, उसके लिए आपकी पार्टी, ना आपके कोई नेता और ना ही किसी अल्पसंख्यक के कोई नेता जो आपके अल्पसंख्यक के पार्टी में जो उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, महासचिव हैं, वो कभी झांकी मारने नहीं आए और आप अल्पसंख्यक के कल्याण की बात कर रहे हैं। कैसे मान लें कि आपकी पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए बेहतरीन काम करेगी? सेकुलर पार्टियां तो कहला रही है, कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो जो घटना घटी थी वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उसमें एक लड़का जो हारून नगर का जो लड़का उस घटना में जो हुआ था, तो उसको हम लोगों ने अपने स्तरीय से, पार्टी के स्तरीय से डेलीगेट बना करके उसको कुछ हम लोगों ने उसको मदद करवाया था। हाँ, ये आपका सच है कहना, लेकिन हमारा दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे जो पार्टी में जो अल्पसंख्यक के माननीय प्रदेश अध्यक्ष है वो एक्टिव लोग सिर्फ पोस्ट लेने के लिए हैं, अल्पसंख्यक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष से सचिव, महासचिव बनने के लिए हैं कि अपने समाज के लिए कुछ करेंगे? कब करेंगे? देखिए, तो वही आप जो सवाल जो उठा रहे हैं वो सवाल में आपके दम है। हम भी तो वही बात बोलते हैं कि अल्पसंख्यक का अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए कि जो समाज से जुड़ा हुआ हो और समाज में जो भी त्रुटि हो रही है उसके आवाज़ तक, उसके घर तक उसको पहुंच करके देखना चाहिए कि आखिर इस तरह के जो हालात है, लचर हालात है, इसका क्या है। लेकिन अगर हम नहीं इस चीज़ को आगे सामने रखेंगे, हो सकता है कि मेरी बात बहुत से लोगों को पसंद नहीं आए आपके माध्यम से, लेकिन अगर हमको पसंद नहीं है, मेरी बात पसंद नहीं आए, लेकिन जनता अगर मेरी बात सुनती है और अगर उससे इम्प्लीमेंट अगर किसी का हो जाता है तो वो तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। अगर किसी ना किसी को तो सामने तो पहल करना होगा, बात तो रखनी होगी। आपके बाद आपने लगातार उस लड़के को दिखाया, यहाँ से लेकर के भिलौर तक लड़के को आपके माध्यम से बहुत आपने मदद किया है, सोशल साइट से लेकर के अपने इस T1 चैनल के थ्रू आपने बहुत उसको किया है और आज भी आप संघर्ष कर रहे हैं। ये तो अफसोस की बात है, लेकिन सोचना इस बात का है, सिर्फ एक न्यूज़ चैनल, एक सोशल मीडिया के और एक यूट्यूबर के ये बात आज, लेकिन एक बार बता दे रहे हैं कि नेता को समझना होगा कि आपके प्रति कितना लोग वफादार है, आपके प्रति कितना लोग हैं ईमानदार है। हम ईमानदारी में जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। हम ईमानदारी में घायल हो लोग 2-2 साल घर में पड़े हुए हैं, हमको पूछना ही है, लेकिन वो सब ऊपर वाला देख रहा है। आज 3 साल कंप्लीट हो गए। अगर वो रीजन नहीं हुआ होता, अगर ये प्रोटेस्ट नहीं बुलाया गया होता, अगर वो अपनी बहन के यहाँ से फुलवारी आने के क्रम में अगर उसको जो गोली लगी, जो आज वो लाचार व्यवस्था में पड़ा हुआ है, अगर वो चीज नहीं हुआ होता, वो प्रोटेस्ट नहीं बुलाया गया होता, आज वो उसको ये हाल होता उसका। नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि हम संघर्ष किसके लिए कर रहे हैं? हम आपके लिए कर रहे हैं। आप ये जो दिखा रहे हैं ये भी संघर्ष है। ये जो आप समाज को जो दिखाते हैं, समाज में जो आईना दिखाते हैं, लोगों से जो पूछते हैं, ये भी संघर्ष है। इसमें भी कहीं ना कहीं आपका ईमानदारी छुपा हुआ है। अगर आप नहीं दिखाइएगा तो पता कैसे चलेगा कि सामने में गड्ढा कहाँ है, गड्ढा कैसे भरेगा। लेकिन ये संघर्ष है। लेकिन हम नेता को बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ ईमानदार हैं और आपके साथ ईमानदारी से हम खड़े हुए हैं, लेकिन आपको भी मेरी ईमानदारी पर शक नहीं करना होगा। और मेरे साथ जो हो रहा है वो आपका फ्यूचर ब्राइट है। अगर आप हमको नेगलेक्ट कर रहे हैं तो आप अपना सोचिए, मेरे बारे में मत सोचिए। कब तक दूसरों का फ्यूचर ब्राइट करने के लिए अपने फ्यूचर को अंधकार में डालते रहिए? तो देखिए, अपने फ्यूचर को हम ब्राइट इसलिए करेंगे, एक जो हमारा जो सर्कुलेटेड है, हम एक जाति की बात नहीं कर सकते हैं। सुनिए, हम एक जाति की बात नहीं करते हैं, हम एक समुदाय की बात नहीं करते हैं। हम जब भी बात करते हैं तो समाज के हर वर्ग को, हम अगर चाहेंगे, हम मुसलमान हैं, हम अकेले, हम ये पूरे बिहार को परिवर्तन, ये मेरी भूल है। अगर हम चाहेंगे तो हमारे साथ, अगर हम मुस्लिम हैं तो हमारे साथ दलित भी हो, हमारे साथ यादव समाज भी आवे, हमारे साथ स्वयं भी रहे, हमारे साथ हर समाज का भागीदार रहे। हम सिर्फ अपनी बात क्यों करेंगे? हमारे साथ कोरी भी रहे, कुर्मी भी रहे, कुशवाहा भी रहे, लेकिन हम अपनी बात क्यों करेंगे? हम अपनी बात, हम चाहते हैं कि अगर आपको अगर एक रोटी है, अब एक रोटी में आपको 4 टुकड़ा होता है, अब वो आपकी नीयत पर डिपेंड है कि इस टुकड़ा को आप हमको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम रोटी बनाने में आपके भागीदार बन गए, रोटी जो बना के आपको दिया उसके भागीदार तो हम हैं। अब आप 4 टुकड़ा कर रहे हैं और उसमें अगर आपका ईमान गड़बड़ा है तो आप सोचिए, आज आप खा लीजिएगा रोटी, फिर है ना कल रोटी बनाना पड़ेगा और रोटी बनाने के लिए फिर मेरे पास आना पड़ेगा। अब आप बनाएंगे? ये कोई ज़रूरी है? ये कोई ज़रूरी है कि बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? वो मेरे दिल के ऊपर है, मेरे आत्मा के ऊपर है। आप मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं तो हम साइलेंट हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, किसको नहीं लगता है कि A to Z की पार्टी में एम वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं गुमशुदा हो गया? देखिए, ये तो लालू जी जो थे, लालू जी ज़मीन से जुड़े हुए आदमी थे। उनको पता था, उनको मालूम था कि ज़मीन में, धरती में जो
अनाज होता है, इसमें कितना संघर्ष होता है। एक धान को उपज करने के लिए किसान कितना संघर्ष करता है, और वो किसान जो संघर्ष करता है उसके बाद एक बहुत सा चीज़ को फेस करना पड़ता है। कभी बारिश हो रहा है तो उसके लिए दुआ कर रहा है कि कम बारिश हो जाए, कभी कम बारिश हो रहा है तो उसके लिए दुआ कर रहा है कि ज़्यादा बारिश हो जाए। उसके बाद जब फसल हो गया तो उस समय दुआ करता है कि भगवान अल्लाह अभी बारिश मत कराइएगा, नहीं तो मेरा सारा धान, मेरा सारा पूंजी डूब जाएगा। तो लालू जी ये थे, और लालू जी को ज़मीनी हकीकत पता था। तो लालू जी को मालूम था कि ये जो मेरा वोटर है, ये जो मेरे साथ जो एम है, वाई है, और भी जो हमारे समाज के जो दलित है, पिछड़ा अति पिछड़ा लोग जो जुड़े हुए हैं, उनको पता था कि हम सारे समाज को लेके अगर नहीं चलेंगे तो हम सियासत में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज उन्हीं की विचारधारा से लेकर के, आज उन्हीं के शक्ल को देख करके आज हम लोग फॉलो करते हैं। आज जो भी बुरी परिस्थिति आता है, हर परिस्थिति को भूल जाते हैं और अपना ईमानदारी से जाकर के वोट को जहाँ देना वहाँ दे देते हैं। सिर्फ उनकी विचारधारा, इसलिए जानते हैं कि हम उनको देश का दूसरा अम्बेडकर मानते हैं। हम उनको देश पूरे विश्व में दूसरा नेशनल मंडेला लालू यादव को मानते हैं। उनके विचार खैर इस पे हम लोग बात करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि जिस ईमानदारी के साथ अपने पार्टी के लिए आप अल्पसंख्यक समाज के जो नेता, कार्यकर्ता और जो भी लोग काम कर रहे हैं अपने पार्टी को मजबूत करने में, अल्पसंख्यकों पे भी खास ख्याल रखा जाएगा। आपके समाज में जो दबे कुचले पिछड़े लोग हैं उनके लिए नहीं, हम जितना पार्टी में संघर्ष किया है ना, और जितना संघर्ष करते हैं, लेकिन हमारे कुछ लोग जो ऊपर के जो सीनियर हैं वो हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं, और वो दबाने का कोशिश करते हैं तो दबने वाला नहीं है हम, और ना हम किसी से डरते हैं, और ना हम दलाली। ऐसा नहीं लगता है कि आज कहीं ना कहीं पार्टियों में, सेकुलर पार्टियों में जो एक अल्पसंख्यक समाज की जो पार्टी, अल्पसंख्यक जो संगठन बना दिया गया है, उसमें भी कहीं ना कहीं एकता, यूनिटी नहीं है। अभी तो हमारे नेता को भी सोचना होगा ना कि हमको जो एनर्जेटिक, जो एक्टिव है, जो हम तो अभी कहते हैं कि सिर्फ हम कहते हैं कि हमारे लिए हम जब तेजस्वी यादव को आइडियल मानते हैं, उनको हम अच्छा कहते हैं, तो तेजस्वी यादव को हमको समझना होगा इसकी बात में कितना दम है। हम लच्छेदार बोली बोल कर करके सामने में खड़े होकर चिकने चुबड़ी बात कर करके हम अपने समाज को गुमराह नहीं कर सकते हैं। हमारे समाज की बहुत हालत ख़राब है, बहुत दलगत स्थिति है। बहुत आपको ये मतलब फीलिंग है कि चिकनी चुपड़ी बातें करके लोग आज पार्टियों में जमे हुए? हाँ, बिल्कुल। और हम चिकनी चुबड़ी बात नहीं करना चाहते। हम पार्टी में रहेंगे, पार्टी में संघर्ष करेंगे, पार्टी में हम विरोध भी नहीं करेंगे, लेकिन हक लेंगे। हमको ना मिले, आपको मिल जाए, इनको मिल जाए, लेकिन हमको छोड़ दो, हमको लात मार दो, लेकिन मेरी आवाज़ अगर आपसे एक यही उम्मीद है, खासकर आपसे हम उम्मीद ज़रूर रखते हैं, क्योंकि आप पार्टी में लगातार अपने जो भी बातें होती है उसके खिलाफ आप विरोध में रहते हैं और आवाज़ उठाते रहते हैं। हमने तो बीच में लिखा था कि क्या मुसलमान गरम मसाला है, कि पुलाव में खाया और सब है ना, जैसे पुलाव जब बनता है तो उसमें गरम मसाला दिया जाता है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, आप चिबा के खाते हैं, निकाल के फेंक देते हैं, आप पुलाव को खा लेते हैं। तो मुसलमान वही सुगंध लेने की, हाँ, खाली सुगंध लेने के लिए तो हम गरम मसाला है। मुसलमान सिर्फ सुगंध लेने, हाँ, खाली हम गरम मसाला हैं, हम गरम मसाला चबा ले तो कड़वा से उनका नाक मुंह सब फूल। हाँ, तो हम कहते हैं कि अगर हम आपके साथ हैं तो आपको समझना होगा कि इनको हमको साथ रखना, और हम तो आपके माध्यम से बोलते हैं कि हमको एक चांस दे दो ना। हम दिखला देते हैं कि बिहार में कैसे अल्पसंख्यक है जागता है, कैसे बिहार में मुसलमान, कैसे अल्पसंख्यक समाज है एकत्रित होकर के आपके साथ खड़ा हो जाता है। अभी तो है मौका, चांस देके देखिए, उसका दिखलाते हैं। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से मुकर होकर के ये हमेशा आवाज़ उठाते हैं और भी कई मुद्दों पे, खासकर अल्पसंख्यक समाज के दबे कुचले पिछड़े और जो जिस बच्चे की बात कर रहे थे उनकी भी मदद के लिए ऐसी पार्टियां, खासकर राजद जैसी सेकुलर पार्टियां आगे ज़रूर आएगी, ये हम उम्मीद करते हैं, और हम अल्पसंख्यकों के लिए भी कुछ बेहतर करने का सोचेंगे।